कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कि इस कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित किया जाए। ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। जब कंपनीज लॉसेस में जाती हैं और इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज होता है या डेट वेव होता है तो इक्विटी में कन्वर्ट होता है, जिससे कि कंपनी चलती रहे। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, तो कांग्रेस शेयर होल्डर तो बन नहीं सकती थी। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप का उसके नेतृत्व में एक कंपनी का गठन किया गया। जब गठन हुआ था तब आई थिंक सैम पेट्रोडा जी और सुमन दुबे जी ये मेंबर्स थे। बाद में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी वगैरह भी बने। और ये सेक्शन 25 कंपनी है। सेक्शन 25 कंपनी का मतलब ये है, इस कंपनी से आपको एक पैसा का मुनाफा नहीं हो सकता, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। आपके जेब से लग सकता है पैसा, बट आप इस कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। इस कंपनी का पैसा या जो भी मुनाफा जब होगा वो उसके जो कंपनी का जो ट्रस्ट है उसी के लिए उपयोग होगा। तो ये एक प्रकार से नेशनल हेराल्ड को जीवित करने का एक प्रयास था और उससे नेशनल हेराल्ड जीवित हुआ। डिजिटल नेशनल हेराल्ड स्टार्ट हो गया है। कई जगह अब उनके आई थिंक प्रिंट के आउटलेट स्टार्ट हो गए हैं। तो जब ये एक नया व्यवस्था आई तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है और इसमें क्या क्राइम हो सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ईडी के पास कोई भी केस जब पहुंचता है उसके 2-3 प्री रेक्विजिट्स होते हैं। एक, इट हैज टू बी ए शेड्यूल ऑफेंस। अब आप कहते हो कि शेड्यूल ऑफेंस क्या है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो केस है वो एफआईआर नहीं है, वो एक उनकी कंप्लेंट है। मैं कंप्लेंट के गुण दोषों में इस वक्त नहीं जा रहा हूं, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने रीअरेंजमेंट ऑफ बिजनेस किया है ये आईपीसी के प्रोविजंस का वायलेशन है। और उस वायलेशन का हवाला देते हुए उन्होंने केस फाइल किया। 3, 4, 5 साल तक वो केस पेंडिंग रहा और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो उस पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेके नोटिस निकालती है। नोटिस ऑफ समनिंग इसको कहते हैं, सीआरपीसी 2002 में या 202 सेक्शन में। नोटिस ऑफ समनिंग का मतलब यह होता है कि भाई हमने किसी को, एक मुद्दई को सुना है, उसने अपनी बात कही है, हम आपसे अब पूछना चाहते हैं कि क्या ये मुद्दई की बात ठीक है कि नहीं है। तो आपको उस मुद्दई को क्रॉस एग्जामिन करने का और उसके विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलता है। अभी उस स्टेज पे केस रुका है। जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था या स्टार्ट हुआ था तो वो खुद हाईकोर्ट चले गए और दिल्ली हाईकोर्ट से उन्होंने प्रोसीडिंग्स को स्टे करा दिया, रुकवा दिया। तो ये है टोटल परिस्थिति। कोई एफआईआर नहीं है, कोई शेड्यूल ऑफेंस नहीं है। इसके बावजूद एक कंप्लेंट के बेसिस पे शेड्यूल ऑफेंस को मानते हुए ये केस रजिस्टर किया जाता है। जब केस रजिस्टर किया जाता है तो 2015 में तफ्तीश के बाद ईडी का ही कहना है, जो हम लोगों की जानकारी है, कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, इनफैक्ट केस स्टार्ट करने का केस नहीं बनता है। तो 2015 में एक प्रकार से केस को बंद कर दिया गया। उन दिनों में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट डालने का प्रोसीजर नहीं था, जैसे पुलिस में होता है। आप कोई केस
वक्त कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तमाम चीजों पर रायपुर में लगातार वो बता रहे थे कि किस तरह से हर एक चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विवेक तनखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सुनाया आपको क्या वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, कोई शेड्यूल ऑफेंस नहीं है, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है। स्वामी जी की कंप्लेंट अभी कोर्ट पे पेंडिंग है, समनिंग एविडेंस पे स्टे हो चुकी है कंप्लेंट उन्हीं के कहने से। तो आज क्या विषय है कि आप कांग्रेस के लीडर्स को और टॉप लीडरशिप को क्या पूछना चाहते हो? और उससे भी बड़ा प्रश्न, ये तो मैं बता रहा हूं कि केस ही नहीं है, उससे बड़ा प्रश्न तो यह है, मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे की एक राउंड ट्रिपिंग, मतलब पैसे का मूवमेंट होता है जो कि कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब प्रोसीड्स का क्राइम का जब मूवमेंट होता है और राउंड ट्रिपिंग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देख मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।